हेलो एवरीवन। आज है 28 जून, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है कि संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। और ये वीकली क्लास है, इसलिए सिर्फ क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पहला सवाल है कि बिहार के किस जिले की प्राचीन लोक कला पीड़िया पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो ये आप रिलेट करेंगे भोजपुर से। पीड़िया भोजपुरी अंचल की पुरानी और बेहद महत्वपूर्ण पारंपरिक कला और भित्ति चित्र है। मुंडा आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाला जो पारंपरिक शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध मुंडा आभूषण है, इसे जीआई टैग मिला। तो ये आप झारखंड से रिलेट करेंगे। यूएस और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर किस तीसरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मध्यस्थता की है? तो आंसर इसका पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे मनाया कब जाता है? जून महीने की 20 तारीख को। और इस बार की थीम थी जब तक सब सुरक्षित ना हो जाए, यानी कि अंटिल एवरीवन इज सेफ। पुरुष या महिला टी20 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की जो पहली प्लेयर बनी है, इनका नाम हो जाएगा स्मृति मंधाना। दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य और फैशन प्रतियोगिता जिसका नाम है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी पहली बार भारत करने जा रहा है। नेक्स्ट है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा करके ये फिर से कर दिया है यूएस पैसिफिक कमांड, यानी कि यहां से इंडो शब्द हटाया गया है। किस देश में आयोजित 11वें और ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने मिम्बासा घोषणा को अपनाया है? इसका आयोजन रिसेंटली अफ्रीकी कंट्री केन्या में किया गया था, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। ये जो मिम्बासा कॉन्फ्रेंस है, ये मिम्बासा शहर में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में अवैध यानी कि इलीगल, बिना सूचना और अनियमित मछली पकड़ने को रोकने, साथ ही मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए 15 देशों ने मुम्बासा घोषणा को अपनाया है। केन्या की कैपिटल नैरोबी, करेंसी कीनियाई शिलिंग है, राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश है, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो ये हो जाएगी सर्वम एआई। ये बैंगलोर स्थित एआई कंपनी है। इसकी स्थापना 2023 में प्रत्यूष कुमार और विवेक राघवन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 ये मनाया गया 21 जून को। हालांकि हर साल ये 21 जून को ही मनाया जाता है। इस बार की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और इस वर्ष का जो प्रमुख आयोजन है कोलकाता में संपन्न हुआ है। किस भारतीय को पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो विवेक अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अध्यक्ष जो अब बनने जा रहे हैं ये हैं गाइल्स थॉमसन, और ये रिप्लेस करेंगे मैक्सिको की एलिसा दे इंद्रा माद्रोजो को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान या इसकी पहल पर वैश्विक निगरानी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारत 2006 में इसका ऑब्जर्वर कंट्री बना और 2010 में इसका 34वां सदस्य देश बन गया था। किस भारतीय शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगी राजस्थान की कैपिटल जयपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत इस वर्ष है 70वें स्थान पर। 2 स्थान के सुधार के साथ भारत ने 70वां स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क और अंतिम यानी कि 120वां कंट्री इसमें रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट रिलीज करती है जिसकी स्थापना 1971 में की गई। कोलन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। जो नाथल कछुआ किस देश से संबंधित है जिसे दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर घोषित किया गया? तो ये सेशल्स से रिलेटेड है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर हैं। इसके बारे में आपको कल यानी कि मंडे की क्लास में बताऊंगी। सेशल्स ये अफ्रीका का ही पार्ट है, इंडियन ओशन के अंतर्गत ही आता है। कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी रुपया है। किस भारतीय को जेम्स पी आइजेंस्ट्रिन और मोरदाई हेलबम के साथ फिजिक्स के वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो जैनेन्द्र जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुल्फ पुरस्कार को विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है और इसे अक्सर नोबेल पुरस्कार का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में
जज के पद पर नियुक्त किया गया? तो विमल एन पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो गेंदबाज बनी है, इनका नाम क्या है? दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हरा करके FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब अपने नाम किया? तो भारत न्यूजीलैंड को हरा करके ये खिताब जीता है। इसमें लाल रेमसियामी को प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जबकि दीपिका ये 6 गोल के साथ टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रही हैं। हॉकी इंडिया ये भारत में फील्ड हॉकी के लिए शासी निकाय है और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। 2009 में स्थापना हुई, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। FIH हॉकी महिला नेशंस कप ये FIH द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। 1924 इसका फॉर्मेशन ईयर, लॉजन स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। 21 जून को इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 ये चुना गया है नीरज चोपड़ा को, जो कि भाला फेंक से संबंधित है और ये भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी या भाला फेंक से ही रिलेटेड ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा ये पार किया था। इन्होंने 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो करके ये रिकॉर्ड बनाया था। महिलाओं की कैटेगरी में बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया पारुल चौधरी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है ये है PT उषा को। इसके साथ ही गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान, अंजू बेबी जॉर्ज को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट घोषित किया? तो ये आर्टिकल 21 और 19A(D) के तहत घोषित किया है और ये फैसला एक 5 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद लिया गया। आर्टिकल 17 ये बताता है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत के बारे में। विश्व वर्षा वन दिवस मनाया कब जाता है? जून महीने की 22 तारीख को। तो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले वर्षा वनों की सुरक्षा करने, साथ ही वनों की कटाई को रोकने के लिए, साथ ही जलवायु संतुलन बनाए रखने में इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? यही क्वेश्चन जस्ट हमने इंग्लिश में देखा है, तो विमल एन पटेल इसके न्यायाधीश है जो कि बनाए गए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि नए प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहले कौन थे? तुषार मेहता। अब इनका कार्यकाल फिर से एक्सटेंड किया गया है। यही बने हैं देश के अगले सॉलिसिटर जनरल। जून 2029 तक ये पद पर रहेंगे और ये इनका लगातार चौथा और अब तक का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल होगा। तुषार से पहले CK दफ्तरी सबसे लंबे समय यानी कि 13 साल तक पद पर रहने वाले सॉलिसिटर जनरल थे। भारत को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट रही, इसमें वैश्विक जलीय उत्पादनों के मामले में, जलीय जीवों के उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर रखा गया? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। ओवरऑल इसमें चाइना पहले स्थान पर रहा है। कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में फिर से शुरू किया गया? तो ये आप रिलेट करेंगे पंजाब से और ये परियोजना पंजाब के माझा क्षेत्र में स्थित है और इसमें रूट की यदि बात की जाए तो ये 39.68 लगभग 40 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज कॉरिडोर गुरदासपुर जिले के कादियान को अमृतसर जिले के व्यास से कनेक्ट करेगा। इसे उत्तरी रेलवे द्वारा लगभग 1400 करोड़ की लागत से विकसित किया जाना है। हर साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है जून महीने की 23 तारीख को, क्योंकि इसी दिन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। लॉजन में हेडक्वार्टर है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अध्यक्ष हैं। इस बार की थीम है आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि यस यू कैन डू दिस। भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल जिसका नाम है H561 इसे बेड़े में शामिल किया। किस राज्य के शिपयार्ड में आयोजित समारोह में इसे शामिल किया गया? आंसर इसका गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की जो पहली क्रिकेटर बनी है इनका नाम क्या है? आंसर हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। हालांकि बतौर कप्तान भी इनका ये 200वां मैच रहा था। दूसरे स्थान पर सूजी बेट्स, तीसरे स्थान पर डेनी वॉयस, तीसरे स्थान पर एलिसा पेरी, माफ कीजिएगा, पहला हरमनप्रीत कौर, दूसरी सूजी बेट्स, तीसरी डेनी वॉयस, चौथे स्थान पर एलिसा पेरी, पांचवें स्थान पर भारत की स्मृति मंधाना है। बाटा इंडिया के नए MD CEO कौन बने हैं? तो संजय राव बाटा इंडिया के नए MD CEO बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है गुंजन शाह का। हाल ही में GI टैग पाने वाला इंदौरी मालवी आलू ये किस राज्य से संबंधित है? ये आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये हर साल मनाया जाता है जून महीने की
23 तारीख को। अगला क्वेश्चन है, मेटा ने किसे व्हाट्सएप का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो कुणाल शाह जो है ये व्हाट्सएप के नए प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2026 में किस देश में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अर्जेंटीना में ही किया गया है। पहले दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू लियोनेल मेसी की भारत में थी, कोलकाता में। तो अभी जो अर्जेंटीना में उद्घाटन किया गया ये 85 फीट ऊंची है, 26 मीटर, वजन 70 टन है। और इस स्मारक को अर्जेंटीना के मूर्तिकार एल्डो बेरोइसा ने डिजाइन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 जून 2026 को कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए 23 जून को कुल 65 लोगों को सम्मानित किया गया है। हालांकि इस साल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस बीमारी के इलाज में टेप्लीजुमैब नामक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है डायबिटीज के इलाज में। यहाँ पर डायबिटीज के 3 प्रकार भी मैंने आप लोगों को बताए थे। टाइप 1 है, टाइप 2 कॉमन है जो कि 90 से 95% लोगों में होता है। टाइप 3 हमने देखा था ये कंडीशनल है, यानी कि महिला जब प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंज होते हैं इसमें होता है। नेक्स्ट है, लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, जो कि किस टीम से संबंधित है? तो ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में CPCL यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कौन से क्रम की नवरत्न कंपनी बनी है? तो ये देश की 28वें क्रम की नवरत्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। मतलब कि यहाँ पर उत्तराखंड में 98% से अधिक की साक्षरता दर हासिल की गई है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, यानी कि किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर तभी घोषित किया जाता है जब उसके 15 साल या उससे अधिक की जो आयु है ये कम से कम 95% साक्षर हो। 100% साक्षरता हासिल करने वाला, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन यहाँ यदि हम देखें तो उल्लास कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की है मिजोरम ने, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल, 5वां सिक्किम, छठा उत्तराखंड बना। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण वाला देश कौन बना? तो ये अपना ही देश भारत बन गया है। जो शिप रिसाइकलिंग होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ। देश ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अपने लक्ष्य को समय से पहले हासिल करते हुए वैश्विक बाजार में 35.4% की हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बालम खीरा, जिसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया, यह आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से। इससे पहले रतलाम की सेब, रियावा, सिल्वर, लहसुन को भी GI टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का कोयला से अमोनियम नाइट्रेट ये स्थापित किया जा रहा है ओडिशा के लखनपुर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसकी आधारशिला रख चुके हैं, लगभग 25,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और ये परियोजना हर दिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 के अनुसार भविष्य के कौशल और AI तत्परता के मामले में भारत की रैंकिंग 13वीं रही है। इसमें जो कंट्री टॉप पर है इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके हैं। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान जिसने जून 2026 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया, ये स्थित है आंध्र प्रदेश के जोनागिरी में और इस प्रोजेक्ट को जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड और त्रिवेणी अर्थ मूवर्स का भी समर्थन प्राप्त है। इस खदान से हर साल लगभग 900 किलोग्राम तक सोना मिलने की उम्मीद है। पूरी क्षमता पर पहुंचने पर यह उत्पादन 1000 किलोग्राम प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है। फ्रांसवा एंगलट, जिनका भी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ, इन्हें 2013 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस पार्टिकल से जुड़ी थ्योरी में इनके योगदान के लिए? तो हिग्स बोसान रिलेट करेंगे। सुपर एल नीनो किस महासागर से संबंधित जलवायु घटना है जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है? तो ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड घटना है। हमने देखा ना कि इसी कारण भारत में 40 से 45% बारिश कम होने के आसार हैं। नेक्स्ट है सुपर एल नीनो। ये मैं परिभाषा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि रिवीजन वाली क्लास है। हालांकि टेलीग्राम अब चालू है तो टेलीग्राम पर मैं हर दिन की PDF शेयर कर देती हूँ। कल्याणी मैम ऑफिशियल का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। वीकली फाइल भी आपको वहीं मिलेगी। 25 जून को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1975 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और ये 21 महीने तक लागू रहा था, लगभग 2 साल तक। तो भाजपा इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। इस केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया? तो जॉर्ज कुरियन, जिनका भी हमने रिसेंटली डिस्कशन किया है।
65 वर्षीय जो जॉर्ज कुरियन है, ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर रहे थे। इस फिल्म को मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोंच अवार्ड दिया गया। तो ये है सिल्वर फिल्म, जिसके डायरेक्टर हैं नतालिया कोनियार्ड्स। नेक्स्ट है, किस स्थान पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। समाचारों में रहा, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जहां लगभग 7.2 से 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया, जिसे एक सदी में लगभग 126 साल की सबसे तीव्र घटनाओं में से गिना जा रहा है? तो ये साउथ अमेरिकी कंट्री वेनेजुएला है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए हैं और इसका केंद्र बताया गया है मोरॉन शहर के पास कैरिबियाई तट पर था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के मयूरभंज जिले में इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ एशिया की प्रमुख स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ग्रेट स्पोर्ट्स टेक ने इस स्टेडियम को डिजाइन किया है। किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। पर्पस क्या है? ग्रामीण स्तर पर निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधि जैसे सरपंच वगैरह हो गए, इन्हें महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील और जागरूक किया जाएगा। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल की जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है, बदले हुए FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रूल्स 2010 के तहत जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो NGOs हैं, इन्हें विदेशी फंडिंग तभी मिल सकेगी जब उनकी एक्टिविटीज कितने परमिटेड कैटेगरी में आएगी? कुल 5। ये कैटेगरी कौन कौन सी है कि उनका जो NGO है या तो एजुकेशनल कैटेगरी में हो, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल या कल्चरल, इन 5 में से होगी, तभी विदेशी फंडिंग यहाँ पर अलाउ होगी। AI सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर सहयोग और एक्सपोर्ट कंट्रोल को मजबूत करने के लिए जून 2026 में यूरोपीय संघ ये किस अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल में शामिल हुआ है? तो ये पैक्ट सिलिका में रिसेंटली शामिल हो चुका है, हालांकि भारत ऑलरेडी इसका पार्ट है। बांग्लादेश जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाली कौन से नंबर की मेंबर कंट्री बनी है? तो 27वीं मेंबर कंट्री रिसेंटली ये बन गई है। ये गठबंधन 7 बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इनके संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समाचारों में रहा जो वोल्कान दे फ्यूगो है, ये किस देश में स्थित है? ये ग्वाटेमाला में स्थित है, जो कि अभी विस्फोट के कारण चर्चे में रहा था। यहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज में वोल्कान दे फ्यूगो का मतलब है आग का ज्वालामुखी। ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिकी कंट्री है। कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी, करेंसी क्वेट्जल है और बर्नार्डो अरेवालो इसके राष्ट्रपति हैं। हाल ही में समाचारों में रहा नेफेक्स.इन पोर्टल के संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। नेफेक्स.इन ये नाफेड द्वारा प्रारंभ किया गया एक डिजिटल नीलामी पोर्टल है और कृषि जिंसों की नीलामी में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को डेलॉयट के सहयोग से विकसित किया गया। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ से सही हैं। हाल ही में गूगल के जो मुख्य CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई, इनके भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चे में रहा प्रोजेक्ट निम्बस ये है क्या? तो इजराइल सरकार, गूगल और अमेजॉन के बीच एक संयुक्त क्लाउड कंप्यूटिंग परियोजना है जो विवादों में रही थी। हाल ही में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की 67वीं लिस्ट जारी की गई, टॉप 500 की। इसमें टॉप पर है लाइन शाइन कंप्यूटर। पूछा जाए किस देश का कंप्यूटर है ये, तो ये चाइना का कंप्यूटर हो जाएगा। 2.198 एक्साफ्लॉप्स की शानदार क्षमता इसने दर्ज करी है। नेक्स्ट है, अपेडा द्वारा किस भारतीय राज्य से ड्राइड होल एग पाउडर की पहली वाणिज्यिक निर्यात का खेप ऑस्ट्रिया तक सुगम बनाया गया? तो ये ओडिशा से भेजी गई है रिसेंटली। ओडिशा से कहां तक? ऑस्ट्रिया तक। इसके लिए जो निर्यातक कंपनी है ये ओडिशा के बालांगीर जिले में स्थित ओबीसी फार्म प्राइवेट लिमिटेड है। किस राज्य में भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये उत्तर प्रदेश में रिसेंटली मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए फंडिंग कैसे होगी? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत इस प्लांट के लिए 150 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सहायता को मंजूरी दी गई है। इससे खेतों में पराली या अवशेष जलाने की समस्या कम होगी, वेस्ट टू फ्यूल और राज्य की जैव अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। इस भारतीय को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया? तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन है कौन ये? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्हें सम्मान विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने, साथ ही क्रिकेट के विकास में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया।
किसके द्वारा भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 की शुरुआत की गई? तो ये है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1963 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर प्रवीण सूद इसके डायरेक्टर हैं। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश में आयोजित विवा टेक 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया? आंसर था फ्रांस। आज का सवाल है किस भारतीय तेज गेंदबाज ने, मैं थोड़ा इसे मॉडिफाई कर देती हूं, ये होगा बल्लेबाज, किस भारतीय तेज बल्लेबाज ने सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।